समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री के पद का धौंस दिखाते हुए प्रधानों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं। ये 300 दिन रहते हैं बेंगलोर, अब 20 दिन आकर के यहाँ लबर लबर करते हैं। तो ऐसे लबर लबर करने वालों को घोसी की जनता या स्वीकार नहीं करेगी। घोसी की जनता फैसला कर चुकी है कि आने वाले 1 जून को भारी बहुमत से अपने बूथ पर छड़ी को बटन दबा करके डॉक्टर कल नामांकन के समय देखा गया कि आपके पार्टी के विधायक थे बेदी राम जी, उनको नामांकन के अंदर जाने के प्रयास करते लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, बहुत रोका गया उनको काम करेंगे। महेंद्र राजभर से हटने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, तो कितना वोट काट पाएंगे राजभर समाज? देखिए, नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा के रफड़ा विधानसभा में है और रफड़ा विधानसभा में हमारे साथ देख सकते हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओम प्रकाश राजभर जी के छोटे बेटे अरुण राजभर जी हैं। और कल नामांकन करने के बाद आज पहली मुलाकात इनसे है और मुलाकात के बाद हम जानेंगे कि अब नामांकन के बाद घोसी जो लोकसभा है इसमें आपकी किस प्रकार की तैयारी है और नामांकन के बाद कहीं ना कहीं बिगुल बच चुका है और पूरे घोसी लोकसभा में जंग छिड़ चुकी है। तो इस जंग में किस प्रकार से विजय हासिल करेंगे आप लोग? देखिए, घोसी की जनता ने विजय का संकल्प कल ले लिया सोनी धापा के मैदान में, और जिस तरीके से भारी संख्या में, भारी तादाद में उपस्थित होकर के डॉक्टर अरविंद राजभर जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, इससे साफ संकेत हुआ है कि घोसी की जनता ये फैसला कर चुकी है कि हर एक बूथ पे घोसी की जनता अपने बूथ पे छड़ी को जिताने का काम करेगी और डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी को विकसित घोसी बनाने के लिए, घोसी को समृद्ध घोसी बनाने के लिए, घोसी को विकासशील घोसी बनाने के लिए हर एक मतदाता, हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक मजहब का, हर व्यक्ति मिल करके विकास के रास्ते पर डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ जुड़ करके दिल्ली की पंचायत में भेजने का काम करना चाहता है। कल बहुत बड़ा जनसैलाब था आपके नामांकन के समय। नामांकन में जो जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा था ओपी धापा में और मऊ में पूरा मऊ पीला पीला हो गया था, लेकिन महेंद्र राजभर जिस प्रकार से और विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बाहर की भीड़ आई थी, यहाँ पे कोई घोसी का लोकसभा के बहुत कम लोग थे, सब बाहरी भीड़। देखिए, विपक्षियों को मैदान में, खुले मैदान में सभा करने की हैसियत नहीं बन पा रही है। अच्छा। उनकी पूरी तरीके से उनको नजरअंदाज हो चुका है कि अब घोसी की जनता मेरे मैदान में नहीं खड़ा हो सकती है। अच्छा। उनको बंद कमरे में मीटिंग करने की जरूरत पड़ रही। तो मुझे लग रहा है हम तो खुले मैदान में इस 46 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हमारे मतदाता जिस तरीके से उत्साहित होकर के हमारे कार्यक्रमों में आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, छड़ी पर वोट देने की अपील कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लोग ये चाइनीज विकास की बात कर रहे हैं और माननीय मोदी जी भारतीय विकास की गारंटी दे रहे हैं। तो जो हाँ चाइनीज विकास की बात होगी, वहाँ सिर्फ चुनाव के समय विकास की बात होगी। हमारी सरकार 5 साल विकास की बात करती है और 5 साल जनता के बीच में विकास की योजनाओं पहुंचाने की बात करती है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो बिना जाति धर्म देखे दे रहे हैं। हम हर वर्ग को उसका लाभ दे रहे हैं। आवास बना रहे हैं तो बिना जाति धर्म देखे दे रहे हैं। हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो बिना जाति धर्म देखे रहे। सरकार की हर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे बुनकर सम्मान निधि की बात हमारी पार्टी कर रही है। हमारी सरकार बनेगी तो बुनकरों को बुनकर सम्मान निधि देने का काम करेंगे। लेकिन घोसी लोकसभा क्षेत्र में जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने सपना देखा था घोसी को समृद्ध घोसी बनाने का, मुझे लगता है कि जो 15 साल का गैप हुआ है उनके जाने के बाद जिन लोगों ने सांसद घोसी का कमान संभाला वो सिर्फ जमीन लिखाया और स्कूल बनाने का काम किया है। अच्छा। घोसी के गांव का विकास, घोसी के सड़कों का विकास, घोसी में चिकित्सा का विकास, घोसी में शिक्षा का विकास किसी ने नहीं कराया। उनकी सोच थी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की कि हर एक क्षेत्र का, हर एक गांव का, हर एक मोहल्ले का, हर एक टोले का विकास तभी होगा जब हमारा घोसी का हर एक मतदाता हमारे साथ खड़ा होकर के विकास के साथ खड़ा होगा और छड़ी का बटन दबाएगा। मुझे लगता है कि इस बार 5 साल विकास के नाम पर डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी की जनता वोट देने जा रही है। छड़ी का बटन दबा करके दिल्ली की पंचायत में भेज करके दिल्ली में मोदी जी के सामने खड़ा करा करके घोसी के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ 2 डबल इंजन की सरकार मिलकर के हम काम करेंगे। महेंद्र राजभर से हटने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, तो कितना वोट काट पाएंगे राजभर समाज? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ घूम रहे हैं पैसे के लिए। अच्छा। तो कुछ दान दक्षिणा उनको मिल जा रहा है, उसीलिए उनकी भाषा बोले। जनता के बीच में जाए तो पता चल जाएगा। जनता के बीच में जिस तरह का लोकप्रियता डॉक्टर अरविंद राजभर जी की हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जन जन तक योजना पहुंचाने का कार्य किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरीके से लाभार्थी लोगों ने लाभ पाने का काम किया है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो। समाजवादी पार्टी ने तो दलितों को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, गरीब कमजोरों को धोखा दिया। क्या वो गुंडागर्दी घोसी की जनता भूल गई है? जब सरकार रहती थी जमीन कब्जा कर लिया जाता था, सरेआम उनको मार दिया जाता था, उनको लूट लिया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था। क्या इस अत्याचार को घोसी की जनता भूली नहीं है? घोसी की जनता को अभी भी याद है कि जिन लोगों ने
यहाँ बड़े पैमाने पर अत्याचार किया है। अब घोसी की जनता उनको यहाँ स्थापित होने नहीं देगी। यहाँ विकास को स्थापित करना चाहती है, विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री के पद का धौंस दिखाते हुए प्रधानों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को डरा धमका करके वोट लेना चाहते हैं। देखिए, वो हारे हुए हार का डर जो उनका है वो अभी से बताना शुरू कर दिया। वो हार के डर को बता रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी गांव में विकास पहुंचाने के लिए, सभी प्रधानों को समृद्ध बनाने के लिए, विकास के एक नंबर पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो 20 साल रहे, वो बताएं कि हम लोगों ने विकास को क्या गति दिया है। 20 साल में आप देखेंगे अंधकार में खड़ा किया था घोसी की लोकसभा जनता को। ये 300 दिन रहते हैं बेंगलोर, अब 20 दिन आकर के यहाँ लबर लबर करते हैं। तो ऐसे लबर लबर करने वालों को घोसी की जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। घोसी की जनता फैसला कर चुकी है कि आने वाले 1 जून को भारी बहुमत से अपने बूथ पर छड़ी को बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद जिताने का। एक और बात कह रहे थे कि इस बार हम 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर झूठे घूम रहे हैं। उनको देखिए, चुनाव 1 तारीख को वोट पड़ेगा। घोसी की जनता भारी बहुमत से डॉक्टर अरविंद राजभर जी को गांव-गांव के अपने बूथ को जिता करके 2.5 लाख वोट से जिता करके दिल्ली की पंचायत भेजेगी। उनकी हवा जमानत जब्त हो जाएगी, कहीं दिखाई नहीं देंगे। 1 लाख सवाल खाली। कल नामांकन के समय देखा गया कि आपके पार्टी के विधायक थे बेदी राम जी, उनको नामांकन के अंदर जाने के प्रयास करते लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, बहुत रोका गया उनको। देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं। जो संवैधानिक दायरा है उस दायरे से हम सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। अगर हमारे प्रशासन के लोगों ने कानून को पालन करने के लिए, संविधान को पालन करने के लिए अगर ऐसा किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग संविधान को मानते हैं, देश की लोकतंत्र को मानते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो सबके लिए कानून होता है वो हमारे लिए होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरुण राजभर जी थे, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर के बड़े छोटे भाई हैं। तो आप सभी को इनकी वीडियो देख करके क्या लगा, इनकी बातें सुन करके क्या लगा वो कमेंट करते आइएगा। इसके साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।